बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर और मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से, जहां पर दरिया में पानी का बहाव ज्यादा होने से पुलिस गश्त को बढ़ा दिया गया। मोहम्मद शराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुलिस सरबराह अहमद शाह की वाज़ेह अहकामात की रोशनी में दरिया काबिल के किनारे पुलिस का गश्त बढ़ा दिया। तफसीलात के मुताबिक बलाई इलाके जात में तूफानी बाग से दरिया काबिल में पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया, जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आवाम की मदद कर सकेंगे। दरिया काबिल के किनारे आबाद आवाम से अपील है कि वो सूरत हाल में रजा कराना तौर पर महफूज मकामात मुंतकिल हो जाए। नौशहरा की बात होगी, जहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने तहसीलदार के हमरा खाना बदोशों की झोंपड़ियों का दौरा किया। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ एजाज ने नायब तहसीलदार आबिद अली के हमरा जहांगीरा में दरिया काबुल के किनारे आबाद खाना बदोशों की झोंपड़ियों का जायजा लिया। खाना बदोशों को जिला इंतजामिया नौशहरा की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, दरियाओं के किनारों से दूर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की। सियालकोट की बात करें, जहाँ पर शम्स नामी शख्स ने एलिया के चचा को तैश में आकर पेट में छुरी मार दी। एलिया मसीह नामी शख्स जो टीएमए का मुलाजिम जो भी है और रात 10 बजे अपने घर की तरफ जा रहा था कि गली की नुक्कड़ पर शम्स और अली हैदर वल्दियत परवेज शाह, जो बताया जा रहा है कि नशा और चीज इस्तेमाल करता था, एलिया के मना करने पर एहलियान के साथ झगड़ा करने लगा। झगड़े की आवाज सुनकर करीब ही घर से एलिया के चचा सलीम मसीह बाहर घर से निकल आए और उनका झगड़ा रुकवाने की कोशिश की, लेकिन शम्स ने तैश में आकर एलिया मसीह के चचा सलीम मसीह को पेट में छुरी मार दी, जबकि मुलजिमान मौके से फरार हो गए। अहले मोहल्ला ने सलीम मसीह को जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचा दिया और बाद में निकापुरा थाने में FIR भी दर्ज करवा दी, ताकि ताहाल मुलजिमान अभी तक फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में है। वाकया अब्दुल्ला कॉलोनी चर्च वाली गली में पेश आया। कोहाट में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 की जानिब से खुशहालगढ़ के इलाका रसाई का विजिट किया गया। सार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट रहीमुल्लाह महसूद की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 2 इब्रार खट्टक ने SHO गुम्बट अयूब जनान के हमरा खुशहालगढ़ के इलाका रसाई का दौरा किया। ये इकदाम खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में हालिया शदीद बारिशों और मुमकिन तौर पर बादल फटने के खतरे के पेश नजर उठाया गया। दौरे के दौरान ज़राई अफसरान ने दरिया सिंध के किनारे सोने की गैर रस्मी कानफनी में मसरूफ मजदूरों को सख्ती से खबरदार किया कि आने वाले दिनों में बारिशों के बायस दरिया में तुग़यानी का खतरा बढ़ रहा है, जो इनकी जानों के लिए शदीद खतरा बन सकता है। अफसरान ने वाज़ेह किया कि दरिया में तैराकी या गैर जरूरी नकलो हरकत किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए ऐसे तमाम अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी जो वार्निंग्स के बावजूद हिफाजती हिदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे। जिला इंतजामिया ने आवाम से अपील की कि वो मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुकामी इंतजामिया से फौरी राबता करें। हरुणाबाद की बात करें, जहाँ पर एक दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया। चौधरी आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के साबिक सदर और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद जियाउर रहमान शहीद की बरसी के मौके पर वाइटल पब्लिक सेक्रेटरी हरुणाबाद में एक दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मसली स्कॉलर प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन ने तकरीब से खिताब किया। तकरीब में मुस्लिम जियाउर शहीद के मौके पर रहनुमान, कारकुनान, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद शहीद जनरल जियाउल हक की सारे सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। तुर्का ने जनरल जियाउल हक शहीद की पाकिस्तान के लिए खिदमत को खिरात अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनका किरदार इस्लामी निजाम के नफाज और मुल्की दिफा को मजबूत बनाने के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। मुकर्ररीन ने अपने किताब में कहा कि जनरल जियाउल हक शहीद ने इस्लामी इक़्तिदार को फिरोग दिया और पाकिस्तान को एक नजरियाती रियासत के तौर पर मुस्लिम करने की कोशिश की। लाहौर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मियां अंजुम निसार की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। फकीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस का इजलास मियां अंजुम निसार की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में तजारती और मुआशी सूरत हाल और ताजिर बिरादरी के मसाइल ज़ेर गौर आए। चैम्बर की कारकर्दगी का तफसीलन जायजा, तजावीज़ पर तबादला ख्याल। इजलास में सदर LCCI मियां अबू सरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नजीर की शिरकत, जबकि साबिक सदर मोहम्मद अली मियां, चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल और चेयरमैन PBG अली हसन अस्कर भी शरीक हुए। मियां अबू सरशाद ने कहा, इन्होंने बिला खौफो खतर ताजरों के हकूक की आवाज बुलंद करके वादा पूरा किया। मोहम्मद अली मियां ने भी मियां अबू सरशाद को खराजे तहसीन पेश करने की करारदाद पेश की, जो मुतफिका तौर पर मंजूर की गई। और सांगड़ में सहाफी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात के लिए JIT कमेटी तश्कील दे दी गई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला जियाउल हसन वंजार के हुक्म पर JIT कायम। JIT की सरबराही एडिशनल IG सिंध आजाद खान तनौली करेंगे। DIG इरफान बलोच, DIG शहीद नज़ीराबाद, फैसल बशीर JIT के मेंबर्स मुकर्रर।
SSP सांगर आबिद बलोच TGIT का हिस्सा होंगे। बताया गया कि सहाफी खबर हुसैन की मौत के असबाब और मुहर्रिकात की तहकीकात की जाएंगी। रेडका बाला की बात करें जहां पर जिला इंतजामिया के आगे शुगर माफिया बेबस हो गई। दिलावर गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक रेडका बाला और तहसील भालिया भर में चीनी के मंसूआत किल्लत और चीनी का मुकम्मल बहरान। तहसील इंतजामिया शुगर माफिया के आगे बेबस दिखाने लगी। रेडका बाला शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में चीनी गायब, अजब के जखीरा अंदोजी की चांदी लग गई। दूसरी तरफ चीनी रेडका बाला में ब्लैक मेल में 210 और 220 में फरोख्त होने लगी। शहरी ख्वार होकर महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। तहसील इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस चीनी का बहरान शिदत इख्तियार कर गया। चीनी की ब्लैक मार्केटिंग पर इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। प्राइस मजिस्ट्रेट अपने दफ्तर तक महदूद हो गए। कसूर की बात करते चलें जहां पर दरिया सतलुज में इस वक्त 20 फुट तक पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। 80,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला भी गुजर रहा है और नशीबी इलाके से दरियाब आने का भी खतरा जाहिर किया जाने लगा है। इसी पर मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कसूर सरदार जावेद आशिक लोगर मौजूद है। आमिर लिया पता चलो, अगर दरियाए सतलुज की बात करते चलें तो दरियाए सतलुज में पानी का जो बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बताता चलूँ, आज तकरीबन 80 से 88 हज़ार क्यूसेक का एक बड़ा रेला है जो दरियाए सतलुज से गुजर रहा है। अगर फुट की बात करता चलूँ, 19 फुट या 20 फुट का जो पानी का बहाव है वो तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त मैं गंडा सिंह के नवाई गाँव चंदा सिंह के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे पास इलाकाई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर? जी, मुश्किलात तो सबसे पहले ये है, इधर 2 महीने से गवर्नमेंट ने इनको अलर्ट किया हुआ है सैलाब के हवाले से। अब देखें, ये 10 किलोमीटर पीछे इन्होंने कैंप लगाए हैं। इधर ना कोई मेडिसिन है, ना कोई वेटरनरी डॉक्टर आया, कुछ भी नहीं है इधर। ये सारा उधर आते हैं, चक्कर लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। वाम के मसाइल आपके सामने हैं। ये 2-3 किलोमीटर ये दरिया है और लोग उधर से आने जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो ये हमारी अपील है कि ये इधर से कोई इंतज़ामिया का बंदा आए और ये देखे सारे मामलात। इधर ये देखें, बच्चों में वबा फैल रही है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? जी, इलाकाई लोगों से बात की गई। इलाकाई लोगों का कहना है कि जो ज़िली इंतज़ामिया के लिए रिलीफ कैंप लगा दिए गए वो तकरीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर तलवार पोस्ट पर मौजूद हैं। मगर जो चंदा सिंह के मकामी लोग हैं उनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, उनके जानवर भी बीमार हो रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो ना कोई जानवरों का डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है और ना इंसानों का डॉक्टर मौजूद है। दिन ब दिन पानी में इजाफा देखने में आ रहा है, इसकी वजह से पूरा गाँव बहुत ज़्यादा परेशान है। जी, सांगड़ की बात करें जहां पर कदीमी कब्रिस्तान पर 62 अफराद का कब्जा हो गया जिससे अवाम सरापा एहतजाज आ गई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक कदीमी कब्रिस्तान पर 62 अफराद का कब्जा, इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। सांगड़ के नवाही इलाके मंगली थाने के दूरचक नंबर 52 की कदीमी कब्रिस्तान पर 62 अफराद के कब्जे की कोशिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में शेर मोहम्मद अराई, मोहम्मद अख्तर बरूही, सदीक अराई, नजीर अहमद अराई, रमजान अराई, हाजी मोलादात बरूही, मोहम्मद हुसैन बरूही, अनवर अली बरूही, फैज अहमद अराई, बिलावल बरूही और दीगर ने सैकड़ों अफराद में शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि 62 अफराद जिनमें मास्टर मोहम्मद फारूक और रियाज अहमद शामिल हैं, दीगर साथियों के हमरा कब्रिस्तान पर जाली दस्तावेजात के जरिए कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कब्रिस्तान की बेहुरमती और अवाम की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद अफराद की पुशपनाही के बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। मुजाहरीन ने आईजी सिंध और SSP सांगड़ से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई की जाए। रावलपिंडी से आपको बताते चलें जहां पर सोशल वेलफेयर एक्शन कमेटी गिरजा रोड पे अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में सोशल वेलफेयर एक्शन कमेटी गिरजा रोड के मेंबरान की खुसूसी मीटिंग का इनेकाद। तकरीब में गिरजा रोड की कुशादगी, गैस की पाइपलाइंस और वाटर सप्लाई स्कीम समेत दीगर अहम मसाइल ज़ेर बहस आए। इस मीटिंग रूम में चौथी वक़ास सनीम, मोहम्मद न्याज, काजी मतीन, आरिफ महमूद साकी, हाकिम खटक, शाहिद हुसैन, सूबेदार अब्दुल हमीद, आमिर महमूद सैफी, हमजा अब्बासी और दीगर कई मेंबरान ने शिरकत की। पिंडी खैब की बात करें जहां पर पिंडी खैब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है जिससे हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद जिया से। जी, ना जाने पिंडी खैब की आवाम को कब सहूलियत में असर होंगी। जो अमली काम है वो सबके सामने है। ये है कमेटी चौक का वो एरिया जो मसरूफ तरीन एरिया कहलाता है और इसकी हालत ये आप देखें, पता चलता है कि हम कहीं बलूचिस्तान में तो नहीं आ गए। असल हुकूमती दावे ही दावे रह जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि अगली दफ़ा आप हमें मौका देंगे तो हम ये काम कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। यही होता है जो आजकल हो रहा है। पिंडी खैब के अंदर शहर की ये सूरत हाल है जिसे देखकर रोना आता है। ख़ास करके पिंडी खैब शहर के अंदर कोई भी काम नहीं
हुआ। कमेटी चौक, जफर चौक, थाना रोड, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक रवां दवा रहती है, जबकि सड़क का ये हाल है कि एक गड़ा बचाएं तो दूसरा आ जाता है। बारिशों वाले दिन जब गड़ों में पानी जमा होता है तो पैदल चलने वालों के लिए बहुत परेशानी होती है। MPA शहंशाह तमीरात मुआवजा चौधरी शेर अली से आवाम का मुतालबा है कि कम अज़ कम पिंडगेब के अंदरूनी शहर की सड़कें और गलियाँ मरम्मत करवाई जाएँ ताकि आवाम को सहूलियात मैसर हो। जी न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD। क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त आमी के साथ।